नमस्कार दोस्तों, सहकीर्ति बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करेगी। ये किताब है कांट हर्ट मी, जिसे दुनिया के सबसे कठिन पुरुषों में से एक डेविड गॉगिंस ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो आपको हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। डेविड गॉगिंस की कहानी, संघर्ष से सफलता तक डेविड का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था। उनका बचपन घरेलू हिंसा, गरीबी और नस्लीय भेदभाव से प्रभावित था। उनके पिता एक क्रूर व्यक्ति थे जो अक्सर उनकी मां और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। डेविड का आत्मविश्वास टूट चुका था और वे अपने जीवन से निराश हो चुके थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन औसत से नीचे था, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद को बदलने की ठान ली। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपनी मानसिकता को नहीं बदलते तो उनकी जिंदगी हमेशा एक असफलता बनी रहेगी। खुद को बदलने की चुनौती। गॉगिंस ने सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत की शक्ति को अपनाया और खुद को अमेरिका के सबसे कठिन लोगों में से एक बना दिया। उन्होंने न केवल नेवी सील्स बनने के लिए क्रूर प्रशिक्षण लिया, बल्कि 24 घंटे में सबसे अधिक पुलअप्स करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। वे एक अल्ट्रामैराथन रनर बने और दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों को पूरा किया। महत्वपूर्ण सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 1. अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस ने खुद को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी मिरर तैयार किया। वे रोज अपने लक्ष्य लिखकर शीशे पर चिपका देते और खुद से कहते, अगर मैं इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहा तो मैं ही इसकी वजह हूं। यह तकनीक आपको अपने बहाने खत्म करने और अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने में मदद करती है। 2. खुद को असहज स्थिति में डालें। गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। हम अक्सर आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन असली विकास वही होता है जहां तकलीफ होती है। गॉगिंस कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा और खुद को कठिनाइयों में डालकर मजबूत बनाना होगा। 3. 40% रूल। गॉगिंस का कहना है कि जब हमें लगता है कि हमारी क्षमता खत्म हो गई है, तब असल में हम सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हैं। हमारा दिमाग हमें आराम करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर हम इस मानसिक बाधा को पार कर लें तो हमारी असली शक्ति खुलकर सामने आती है। 4. खुद की जिम्मेदारी ले। ओन योर लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को जिम्मेदार माने। जब आप अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? अगर आप अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आत्मानुशासन विकसित करना चाहते हैं और कठिन परिस्थितियों में हार मानने की बजाय उनसे सीखना चाहते हैं, तो कांट हर्ट मी आपके लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका साबित होगी। दुनिया आपकी सीमाओं को नहीं तोड़ेगी, आपको खुद अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। डेविड गॉगिंस की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये मानसिक सहन शक्ति, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प की भी चुनौती थी। नेवी सील्स की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना केवल शारीरिक रूप से मजबूत लोगों के बस की बात नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों के लिए थी जो मानसिक रूप से कभी हार न मानने की ठान चुके थे। डेविड की टीम में कई लोग थे जो फिट तो थे, लेकिन उनमें वह धैर्य और मानसिक टफनेस नहीं थी जो इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी होती है। इस कठिन यात्रा के दौरान एक खास इंस्पेक्टर थे जिन्हें साइकिल पीट कहा जाता था। वे बेहद सख्त थे और उनकी ट्रेनिंग का मकसद टीम के हर सदस्य को तोड़ना था, ताकि ये परखा जा सके कि उनमें से कौन वास्तव में इस चुनौती के लिए तैयार है। डेविड इस टीम के लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते थे। वे किसी भी हाल में कमजोर नहीं दिखना चाहते थे, क्योंकि अगर वे कमजोर पड़ते तो उनकी पूरी टीम का मनोबल गिर सकता था। इसलिए उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना लिया
कि कोई भी मुश्किल हालात उन्हें झुका न सके। ट्रेनिंग के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी टीम के सदस्यों को तोड़ने की कोशिश की गई। उन्हें ठंडे पानी में डुबोया गया, अत्यधिक थकान वाले वर्कआउट कराए गए और लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। लेकिन डेविड जानते थे कि ये सब एक लक्ष्य को पाने के लिए किया जा रहा था उन्हें, और उनकी टीम को उनकी सीमाओं से परे धकेलने के लिए। वे हर चुनौती को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ स्वीकार करते और अपनी टीम को भी प्रोत्साहित करते। डेविड का मानना था कि जीवन में आपको हर उस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जिसमें लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वह आपका बॉस हो, आपका कोई टीचर हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप उन परिस्थितियों में खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सफलता का असली राज यही है कि आप एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता की आदत डालें और हर परिस्थिति में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखें। ट्रेनिंग के दौरान एक समय ऐसा आया जब डेविड के पैर में गंभीर चोट लग गई। उनके ट्रेनर्स को लगा कि अब वे ये ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेविड ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया और खुद को बार बार याद दिलाया कि ये सब उनके माइंडसेट का खेल है। वे खुद को साबित करना चाहते थे कि वे सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि वे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। वे मानते थे कि दर्द केवल एक प्रक्रिया है जिसे सहकर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने एक तकनीक अपनाई जिसे 4 मिनट का नियम कहा जाता है। इसका मतलब था कि जब भी वे किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में होते तो वे खुद को सिर्फ 4 मिनट और सहने के लिए तैयार करते। ये सोच उन्हें लंबे समय तक दर्द सहने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देती थी। इसी नियम के कारण उन्होंने न केवल ट्रेनिंग को पूरा किया, बल्कि अपनी टीम के बाकी सदस्यों से बेहतर प्रदर्शन किया। डेविड ने यानी कल्पना करने की शक्ति का भी उपयोग किया। वे अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखते और ये सोचते कि जब वे इसे हासिल करेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा। ये विजुअलाइजेशन तकनीक न केवल उन्हें प्रेरित करती थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती थी। उन्होंने अपनी सफलता और संघर्षों का एक सक्सेस लॉग, सफलता डायरी बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी अब तक की जीतों, संघर्षों और कठिनाइयों को दर्ज किया। ये उन्हें ये याद दिलाने का काम करता था कि वे कितनी दूर तक आ चुके हैं और कितनी बाधाओं को पार कर चुके हैं। डेविड ये मानते थे कि इंसान के पास सबसे शक्तिशाली हथियार उसका खुद का दिमाग है। हमारा मस्तिष्क हमें हमेशा आराम की ओर धकेलता है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम इसे अपनी सीमा से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं। चाहे खेल हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या कोई भी चुनौती, अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन का असली संघर्ष खुद से होता है। अगर आप हर दिन अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने का लक्ष्य रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। हर दिन को एक मिशन की तरह जिए। डेविड गॉगिंस का मानना था कि जब हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही कम मेहनत करने की आदत डालते हैं, उनका स्कूल बैग हल्का कर देते हैं, उनकी चुनौतियों को आसान बना देते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें एक कमजोर मानसिकता अपनाने की ओर धकेल देते हैं। यही आदतें धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती है और एक ऐसी कमजोर कम्युनिटी बनती है जो चुनौतियों का सामना करने से डरती है। गॉगिंस के अनुसार असली ताकत उस मानसिकता में होती है जो मुश्किलों को अपनाकर आगे बढ़ती है। उनका मानना था कि सुबह जल्दी उठना और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती देना किसी भी व्यक्ति को उसके सर्वोत्तम रूप में ढाल सकता है। गोविंद सिंह, जिन्हें 4 मिनट मैन कहा जाता था, हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे की एक्सरसाइज करने के बाद अपने काम पर पहुंचते थे। उनके अनुसार ये सुबह की दिनचर्या न केवल उनके शरीर को मजबूत बनाती थी, बल्कि उन्हें एक अलग तरह की मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास भी देती थी। यही आत्मविश्वास उन्हें एक बेहतर नेवी सील इंस्पेक्टर बनाने में मदद करता था।
गॉगिंस के अनुसार शारीरिक व्यायाम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि आप कितने वजन उठा सकते हैं या कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, बल्कि ये कि आप अपने दिमाग पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं। जब आप लगातार अपने शरीर को थकावट की चरम सीमा तक धकेलते हैं, तो आप अपने अंदर चल रही नेगेटिव सोच और डर को हराने की ताकत विकसित करते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको एक अभेद्य मानसिकता, बुलेट प्रूफ माइंडसेट प्रदान करती है, जिससे आप न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। जीवन एक माइंड गेम है। डेविड कहते हैं कि जिंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। हर इंसान के भीतर एक जंग चलती रहती है, आराम और संघर्ष के बीच, आलस्य और मेहनत के बीच, बहाने और जिम्मेदारी के बीच। अगर आप हार मान लेते हैं तो ये आपकी खुद की सोच और मानसिकता की हार होती है। लेकिन अगर आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आप अजेय बन जाते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा किया। जो लोग सफलता हासिल करते हैं वे अपनी जिंदगी को 24 घंटे के मिशन की तरह जीते हैं। वे हर दिन को पूरी प्लानिंग के साथ बिताते हैं, जहां हर घंटे का उपयोग किसी महत्वपूर्ण काम के लिए किया जाता है। बहुत से लोग अपने दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस समय को पहचानें और इसे सही दिशा में लगाएं, तो आप अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। गॉगिंस के अनुसार सफलता का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और हर मिनट का हिसाब रखना चाहिए। ये करने के लिए एक एक्टिव प्लान बनाएं। हर दिन की शुरुआत में तय करें कि आपको किन जरूरी कामों को पूरा करना है। 15 से 20 मिनट के ब्लॉक्स में टाइम को डिवाइड करें। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। टाइम स्टैम्प्स का उपयोग करें। हर महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए समय निर्धारित करें और उसका पालन करें। नींद से समझौता न करें। अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना, ताकि आपका शरीर और दिमाग पूरी क्षमता से काम कर सके। हमेशा नए लक्ष्य बनाते रहें। गॉगिंस का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि सफलता का जश्न मनाना जरूरी है, लेकिन उसमें उलझकर नहीं रहना चाहिए। चाहे आपने कितना भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया हो, आपको अगले दिन फिर से जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप बेहतर बन रहे होते हैं या फिर आप धीरे धीरे नीचे गिर रहे होते हैं। इसलिए खुद को हर दिन एक नई चुनौती देने की आदत डालें। जो लोग खुद को लगातार सुधारते हैं वही महानता हासिल कर पाते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपका बीता हुआ कल चाहे कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे तो आप खुद से पीछे छूटने लगेंगे। इसलिए हमेशा नए लक्ष्य बनाएं, अपनी सीमाओं को चुनौती दें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। यही असली मानसिकता है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। अपनी सीमाओं को तोड़ें और महानता हासिल करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों से पहले ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं? डेविड गॉगिंस कहते हैं कि नंबर 1 बनने के लिए आपको उन चीजों को अपनाना होगा जो दूसरे करने से डरते हैं। वे खुद भी एक समय पर फेल हुए थे। उन्होंने इंडियन कॉलेज से इंटरमीडिएट पास करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे क्योंकि वे कुछ समय के लिए अनफोकस्ड हो गए थे। इसके अलावा जब उन्होंने पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की और असफल हुए, तो उन्होंने हार मानने की बजाय आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, अपनी गलतियों से सीखिए। गॉगिंस के अनुसार हर इंसान को अपनी असफलताओं का विश्लेषण करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी मिशन में सफल रहे या असफल, असली जीत इसमें है कि आप उससे क्या सीखते हैं। यही वजह है कि जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में असफल हुए, तो उन्होंने अपनी कमजोरी को समझा, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अगली बार फिर से कोशिश की।
हमें अपने जीवन में उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो हमें सिर्फ वही बातें बताते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। असली सुधार तब होता है जब कोई हमें वो बातें बताता है जो हमें जानने की जरूरत है, न कि सिर्फ वो जो हमें अच्छी लगती है। गॉगिन्स के अनुसार पहली असफलता किसी भी महान उपलब्धि की सीढ़ी होती है। जब कोई नया रास्ता अपनाता है तो वो हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये वही रास्ता है जो आपको असाधारण बना सकता है। मानसिक लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपके दिमाग में चलने वाली बातें आपकी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा निर्धारण करती है। ज्यादातर लड़ाइयां पहले हमारे दिमाग में ही हारी या जीती जाती है। जब हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हमारी ऊर्जा और क्षमता भी उसी अनुसार काम करने लगती है। लेकिन अगर हम खुद को मजबूत मानते हैं तो हमारे अंदर एक अटूट इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है। ये सिद्धांत तब भी सच साबित हुआ जब 1950 के दशक में रोजर बैनिस्टर नाम के एक एथलीट ने 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने का लक्ष्य बनाया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये इंसानी क्षमता से परे है और कोई भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। लेकिन बैनिस्टर ने हार नहीं मानी। वे बार बार कोशिश करते रहे और अंततः 6 मई 1954 को उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 मिनट 59.4 सेकंड में 1 मील पूरा किया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बैनिस्टर के इस रिकॉर्ड को बनने के कुछ ही महीनों बाद कई और एथलीट्स ने भी 4 मिनट से कम समय में मील दौड़ना शुरू कर दिया। ये साबित करता है कि कई बार असली बाधाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। क्या हो अगर मानसिकता अपनाएं। गॉगिन्स ने एक खास रणनीति अपनाई जिसे वे व्हाट इफ क्या हो अगर मानसिकता कहते हैं। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या हो अगर मैं हार मानने की बजाय एक बार और कोशिश करूं? क्या हो अगर मैं अपनी सभी बाधाओं को नजरअंदाज कर दूं? क्या हो अगर मैं अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को पूरी तरह तोड़ दूं? जब आप इस तरह की सोच अपनाते हैं तो आपका दिमाग नए समाधान और संभावनाएं ढूंढने लगता है। यह आपको कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए प्रेरित करता है। दर्द और संघर्ष को अपनाइए। गॉगिन्स के अनुसार दर्द से मत भागो बल्कि उसे गले लगाओ। उन्होंने खुद को इस हद तक मानसिक रूप से तैयार किया कि उन्होंने कठिनाइयों से प्यार करना सीख लिया। वे कहते हैं, अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं। अगर ठंडी बर्फ गिर रही है तो मैं अपने जूते पहनकर निकल पड़ूंगा। मैं खुद को इस तरह से ट्रेन कर चुका हूं कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती। उन्होंने खुद को इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाया कि कठिनाइयां अब उन्हें डराने की बजाय उन्हें मजबूत बनाने लगी। खुद को बदलने का एक ही तरीका डिसिप्लिन और मेहनत। जब आप जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब की चिंता हो, आर्थिक समस्याएं हो या मानसिक तनाव, आपका दिमाग अक्सर आपको छोड़ने के लिए कहेगा। लेकिन याद रखें, असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने डर और असफलताओं का सामना करते हैं और उन्हें हराने की ठान लेते हैं। गॉगिन्स के अनुसार सेल्फ रिस्पेक्ट मेहनत से आती है और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका अनुशासन, डिसिप्लिन था। हर दिन को एक मिशन की तरह जिए। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन को एक मिशन की तरह जीना होगा। सुबह जल्दी उठें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, अपने दिमाग को सीमाओं से बाहर सोचने के लिए ट्रेन करें, अपने हर फेलियर का पोस्टमार्टम करें और अगली बार बेहतर करें। खुद को हर दिन चुनौती दें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। गॉगिन्स की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल टैलेंट या काबिलियत से नहीं मिलती, बल्कि ये अनुशासन, मेहनत और सही मानसिकता से आती है। जो लोग खुद को लगातार चुनौती देते हैं और दर्द को गले लगाते हैं, वही लोग महानता हासिल करते हैं। अब वक्त आ गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने का। खुद को चुनौती दें, दर्द को अपनाएं और हर दिन को एक मिशन की तरह जिए। अगर आप सच्ची सफलता चाहते हैं
तो अभी शुरुआत करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सहकीर्ति बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।